हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के फैमिली वाले, उनके लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनकी थिंकिंग है आपको लेकर। चलिए देखते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। इस बात का ध्यान रखते हुए इस रीडिंग को देखिएगा। हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो। अगर आपको मिलती है इस रीडिंग से क्लैरिटी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सनलिंग अगर आप चाहते हैं व्यूवर्स तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप अप्रोच कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि उनकी फैमिली के लोग आपको लेके क्या सोचते हैं, क्या उनकी फीलिंग है। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स को लेके इनके पार्टनर की फैमिली वाले क्या सोचते हैं। मेरे व्यूवर्स को लेके इनके पार्टनर की फैमिली वाले क्या सोचते हैं। डिवाइन एंजल प्लीज़ हमें बताएं क्या कुछ है उनके मन में इनको लेके। 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ कप्स, हायरोफेंट, क्वीन ऑफ वैंड्स। बॉटम से है एस ऑफ कॉइन, पॉलिटिक्स, रिपनेस, क्वीन ऑफ सोर्ड, पार्टिसिपेशन, हायरोफेंट, कंट्रोल। ओके व्यूवर्स, तो यहाँ पे देखो बहुत सारी पर्सनालिटीज़ आई हुई हैं, तो मे बी हर एक बात हर एक के लिए नहीं होगी। जो बातें आपसे आपकी पर्सनालिटी से रेजोनेट हो, मे बी आपकी पर्सनालिटी के जस्ट अपोजिट बातें भी हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों को समझना होगा सबसे पहले। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि रीडिंग को ओपन माइंड से देखिएगा। कुछ लोग के लिए व्यूवर्स मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो, भी आपको लेके बड़ा अजीब लगेगा बट ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको लेके ऐसा समझा जाता है कि आप दिखाते तो हो बहुत अच्छे हो, बहुत रिश्तों की केयर करते हो, रिश्ते इस पर्सन की बहुत ज़्यादा केयर करी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ऐसा आप हो नहीं, आप जैसा दिखाते हो वैसे हो नहीं। आई एम सॉरी। आप एक बहरूपीय हो, यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है। आप आपका असली चेहरा, जैसे कि आपका पर्सन नहीं देख पा रहा, आपके उनके पर्सन के फैमिली मेम्बर देख सकते हैं, ठीक है, एज पर देयर थिंकिंग। अब देखो बुरी लगेगी आपको, लेकिन जब लग रही है तो वही थोड़ा सा और लगा लो। लेकिन है क्या, मैं आपको बता देती हूँ। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि मतलब ऐसे मान के चलो कि बिल्कुल जैसे कि कहते हैं ना, दिखा आपके पर्सन के लिए आप बहुत अच्छा बन के दिखा रहे हो, उनको फैला रहे हो, उनको फुसला रहे हो, उनको अपने प्यार में फंसाया है आपने, उनको उनके पर्सन से आपने छीन लिया है, ठीक है। ऐसा किया है आपने कि आपने उनका पर्सन ही उनसे छीन लिया, उनको अपने पर्सन से अलग कर दिया है, रिलेशनशिप से अलग कर दिया है। उनका पर्सन उनको नहीं समझता है, सिर्फ आपको समझता है। आप समथिंग लाइक अ क्या बोलते हैं, वैम्पायर टाइप की पर्सनालिटी हो। यही शब्द मुझे सही समझ में आया आपके लिए। वो होती है ना, वैम्प टाइप की पर्सनालिटी हो कि जिस लाइक का कि जिसको दिखाना होता है ना उसको तो आप बहुत अच्छा दिखाते हैं, लेकिन जिसको आपको आपकी असलियत तो सिर्फ उस पर्सन को पता है या उन लोगों को पता है कि आप मतलब अपना कितने सेल्फिश हो, कितने ग्रीडी हो, कितना रिलेशनशिप ख़राब कर रहे हो, उनका फैमिली ख़राब कर रहे हो, सिर्फ अपने मतलब के लिए सोच रहे हो, अपने अपने आप में सेल्फिश हो गए हो। आपको किसी के दुख से तकलीफ से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ अपना सुख चाहिए और आपने उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। समथिंग लाइक ऐसे हो आप। समझ में आ रहा है? आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि पॉलिटिक्स खेलते हो। उनके सामने तो आपका असली चेहरा है उन लोगों के सामने, लेकिन आपके पर्सन के सामने लाना चाहते हैं वो आपका असली चेहरा, ठीक है।
यस, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो आपके पर्सन के सामने कह रहे हैं कि आपका असली चेहरा मैं ला के ही रहूँगा, दिखा के ही रहूँगा कि आपकी असलियत क्या है। और आपने मतलब कितने गलत इंटेंशन से आपके हैं, ठीक है, बहुत गलत इंटेंशन आपने सेट कर रखे हैं। और आप बड़े खुश होते हो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम देख के, उनकी लाइफ में इतनी उथल पुथल मचा के आपको बड़ी खुशी मिलती है, इसलिए आप मानते नहीं हो और प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हो, ठीक है। दिखाते हैं ऐसे आपके पर्सन के सामने जैसे आपको उनकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है उसको देख के आपको बड़ा अफसोस है, बड़ा दुख है, आप ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन अंदर ही अंदर आप बड़ा मुस्कुराते हो, ठीक है। तो ये है आपके भोले चेहरे के पीछे, आपकी खूबसूरती के पीछे एक वैम्प छुपी हुई है या वैम्प छुपा हुआ है। और आपने जब से उनकी लाइफ में आए हो तब से आपने उथल पुथल मचा दी है, ऐसा कुछ है क्या भाई? ऐसा उनका सोचना है। इसीलिए व्यूवर्स मुझे यहाँ पे ना एनर्जी कुछ अच्छी नहीं मिली है आपको लेके, आपको लगेगा कि यार मैं ऐसी नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है व्यूवर आप ऐसे नहीं हो, लेकिन उनका सोचना ऐसा है, ठीक है। क्योंकि मुझे जो एनर्जी यहाँ पे मिली वो यही दिखाई दे रही है कि आपका पर्सन आपकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो सकता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि लवर्स की एनर्जी भी आई है ना यहाँ पे। तो ये भी एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पर्सन के साथ में आपका जो रिश्ता है दैट आर नॉट एक्सेप्टेबल, वो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, एंड दे ट्राई टू कंट्रोल इट। और आप एक ऐसे व्यक्ति, जैसे मैंने बोला ना, आपने जब से आए हो आपके जो कदम है बढ़ते हुए उनको कंट्रोल करने की कोशिश ही की जा रही है, क्योंकि आपने जो करा है उससे आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरे की लाइफ पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। ऐसा यहाँ पे नज़र आया जैसे आपने कोई आग लगा दी है, ये चीज़ें गाइस यहाँ पे हैं। तो व्यूवर्स देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपका जो पर्सन है ना, देखो वो तो आपको वो बहुत प्यार करता है, ये चीज़ें तो यहाँ पे नज़र आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो लोग ये सोचते हैं कि आपका पर्सन तो जैसे प्यार में अंधा हो गया है, उसे तो सिर्फ प्यार ही प्यार नज़र आता है, उसको सिर्फ आपका अच्छा रूप ही नज़र आता है। और उसकी वजह से उस व्यक्ति ने अपनी फैमिली के साथ में लड़ना झगड़ना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया लाइफ में। कहीं ना कहीं जैसे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि परिवार नहीं है, घर नहीं है, वो एक युद्ध का मैदान बन गया है। और आपके पर्सन वहाँ पे सिर्फ लड़ाइयाँ करते हैं, झगड़ा करते हैं बिकॉज ऑफ यू। आपके इंटरफेरेंस की वजह से वो व्यक्ति उनकी कोई बात नहीं सुनता, कोई बात नहीं समझता है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपका बहुत पक्ष भी लिया है, आपके पर्सन ने, ऐसा यहाँ पे फील होता है। बट आपकी वजह से भी बस यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्रिएट हो गई हैं। तो ये यहाँ पे देखा जा सकता है आप और आपके पर्सन के बीच में कोई यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग फीमेल इंटरफेरेंस नज़र आ रहा है, यानी कि आपके अपोजिशन में जो हो सकती है वो एक फ़ीमेल ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे फीमेल एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो ये व्यूवर्स है कि आप और आपके पर्सन तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मे बी हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं आप, नो डाउट, या लव मैरिज करना चाहते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी आप लोग हो सकते हैं, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा सकता है व्यूअर्स कि आपकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई नज़र आ रही है। एक तरह का बर्डन बन गया है सब कुछ, वो रिश्ता ही बर्डन बन गया उनके लिए, जिसको सिर्फ वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको वो सिर्फ हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये व्यक्ति व्यूअर जो सामने वाली फीमेल है वो आपके अगेंस्ट में मुझे खड़ी हुई नज़र आ रही है, जैसे वो आपको डायरेक्टली हिट कर रही है, चैलेंज कर रही है कि तुम चाहे जो भी कर लो पर तुम वो नहीं कभी पा सकोगे या नहीं कभी पा सकोगी जो तुम पाना चाहती हो। जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन को चैलेंज यहाँ पे किया जा रहा है कि तुम्हारे लिए मैं इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर दूंगी या कर दूंगा जिससे तुम्हारी जो मंजिल है, जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस है, वो कभी पूरी नहीं होगी। तुम्हारा पर्सन तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। जिसको जैसे मैं डायरेक्ट करूँगी वो वही करेगा, क्योंकि मैं पावरफुल हूँ। यानी थर्ड पार्टी, जिसको आप थर्ड पार्टी कह रहे हो, वो काफ़ी पावरफुल है आपके पर्सन के कंपैरिजन में, आपके कंपैरिजन में वो यहाँ पे ये प्रूफ करने की कोशिश कर रही है। तो ये चीज़ें हैं व्यूवर्स कि आपका जो पर्सन है वो इस वक्त में भी आपकी ना सुन के उन लोगों की ज़्यादा सुनता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। हाँ, एक चीज़ और व्यूवर्स यहाँ पे देखी जा सकती है, दूसरे कुछ लोगों से बात रेजोनेट कर सकती है, वो ये कि आपका जो व्यक्ति है उसने आपके लिए अपनी फैमिली में काफ़ी स्टैंड लेने की कोशिश की है, बट कहीं ना कहीं तलवार निकली हुई नज़र आ रही है। तो यानी ये तलवार का होना ही अपने आप में एक चैलेंज होता है। और ये व्यक्ति व्यूअर्स आपके रिश्ते के लिए अपनों से ही, यानी अपनों के लिए अपनों से ही यहाँ पे मुझे फाइट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति की भी हिम्मत टूट रही है कि यार वो अपनों के लिए, किसी एक को पाने के लिए किसी कई लोगों के साथ में गलत कैसे कर सकता है। क्योंकि
उन लोगों के हिसाब से आपका रिश्ता उनके लिए, उनके फैमिली के लिए सही नहीं है, आप उनकी फैमिली के लिए सही नहीं हैं। आपको अपनी फैमिली में इन्वॉल्व करना ही इतना का चैलेंज यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इस व्यक्ति की अगर मैं कहीं न कहीं बात करूँ व्यूअर्स, तो प्रेशर में आपका पर्सन है यहाँ पे, अंडर प्रेशर फैमिली है, उस फीमेल के प्रेशर में नज़र आ रहा है। तो कहीं न कहीं वो जो फीमेल है, वो बहुत प्रेशर कर रही है आपके पर्सन को, सो दैट आपका जो पर्सन है वो आपसे डिस्टेंस बनाए, आपसे डिस्टेंस हो। एक बर्डन में देख रहे हो आपका पर्सन कितना बर्डन में यहाँ पे है। तो यस, आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत आपसे प्यार करते हैं, अट्रैक्शन में काफ़ी नज़र आ रहे हैं। लेकिन उस अट्रैक्शन को, जैसे वो कह रहे हैं कि ये अट्रैक्शन सिर्फ 2 दिन का है, 2 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा, फिर तुम्हें उस व्यक्ति की पर्सनालिटी नज़र आएगी, रियलिटी नज़र आएगी। तुम्हें आज तुम्हारी आंखों पर जैसे पर्दा चढ़ा हुआ है, तुम्हारी आंखों पर प्यार की पट्टी बंधी हुई है, दैट्स वाई यू कांट सी द रियलिटी। लेकिन जिस दिन तुम्हारे दिमाग से ये रियलिटी निकलेगी, ये जो इल्यूजन हटेगा, तो तुम्हें रियलिटी समझ में आएगी। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के जो एक्शंस हैं, उनको यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिशें की जा रही है, और आप उनकी फैमिली के लिए व्यूअर्स एक तरह का थ्रेट नज़र आ रहे हो। उनके रिलेशनशिप के लिए, अगर वो हस्बैंड वाइफ हैं, अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, उनकी फैमिली के लिए नज़र आ रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पे है व्यूअर्स। तो थर्ड पार्टी जो भी है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि वो आपके पर्सन को एट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट प्रेशर बनाने की कोशिश करी है, और आपका पर्सन प्रेशर में आ भी चुका है, ये यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है। इसीलिए वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, और आपके पर्सन को आपकी जो एक दूसरी पर्सनैलिटी है, जो वो देख सकते हैं, आप नहीं देख सकते, आपका पर्सन नहीं देख सकता, वो यहाँ पे दिखाने की कोशिशें की जा रही है। यानी उनके दिमाग में वो सब चीज़ें डाली जा रही है, आप एक ऐसे व्यक्ति हो, आप एक ऐसे व्यक्ति हो, आपका मेंटल एस्पेक्ट ऐसा है, आपका इंटेंशन ऐसा उन लोगों के लिए, उनके परिवार के लिए जो गुड नहीं है, उनकी फैमिली के लिए, ठीक है। बाद में पछताएगा आपका पर्सन, अगर आप उन्हें मिल भी गए तो बड़ा पछताएगा, ये पछताएगी, ये सब चीज़ें यहाँ पे चलती हुई नज़र आ रही हैं। ओके, तो समवन आपके पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा जो आपके रिलेशनशिप को कट ऑफ करने की कोशिश कर रहा है, उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, आपको टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। जैसे कोई कह रहा है कि मैं उसको लोहे के चने चबाऊंगी या लोहे के चने चबाऊंगा, ठीक है, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। आने दो मेरे सामने, कुछ ऐसा है यहाँ पे। अब आपको लगेगा कि मैं बहुत अग्रेसिव बोल रही हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अग्रेसिव नहीं है। उन लोगों की एनर्जी कुछ ऐसी आई है कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं। एनर्जी में कहीं पे भी ऐसा नहीं आ रहा है कि वो आपके साथ में रिलेशनशिप को लेके बहुत कंफर्टेबल हैं। कंफर्टेबल की एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे नहीं मिल रही है। वो कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आपको उनकी लाइफ में हो भी, तो वो एक बर्डन से कम नहीं है कनेक्शन वो, ठीक है। अगर आप उनकी फैमिली में हो या फैमिली का पार्ट बनना चाहते हो, तो वो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन एज ए बर्डन बन जाएगा। मैं ऐसा नज़र आ रहा है जैसे थोपा जा रहा है, ज़बरदस्ती पोता जा रहा है, और वो इस तरह से नहीं चलना चाहते, ठीक है। तो आपका इंटरफेरेंस या तो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हो रहा है, और बहुत ज़्यादा आप उनको डायरेक्ट कर रहे हो कि ये करो, वो करो, वो करो, और वो इन चीज़ों को, इंटरफेरेंस को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी गाइस चल रही है। तो मैं यही बोलूँगी कि आप जैसा दिखा रहे हो, आप वैसे हो नहीं। समवेयर आप अपने पर्सन के सामने हो सकता है बहुत अच्छे हो, आप, वो लोग ऐसे समझते हैं कि आप बहुत बहुत इमोशनल होके दिखाते हो, रोते बहुत हो उनके सामने, लेकिन आपकी इसलिए तो वो जानते हैं। देख रहे हो ना, यहाँ पे सारी की सारी जो हमारे पास आई है पर्सनालिटी, वो क्या है, कोर्ट कार्ड ज़्यादा आई है। तो पर्सनालिटी आपके अंदर बहुत सारी है, आप एक ही व्यक्ति नहीं हो, एक व्यक्ति के अंदर मल्टीपल पर्सनालिटीज़ हैं यहाँ पे। मतलब किसी के लिए कुछ और, किसी के लिए कुछ और, किसी के लिए कुछ और, यहाँ पे ये है आपका कहीं ना कहीं। तो जैसे वो कह रहे हैं कि आपकी, तो आप किसी के सामने कुछ और हो, किसी और, आपके पर्सन के सामने आप कुछ और हो, उनके सामने आप कुछ और हो, किसी और के सामने आप कुछ और हो। तो आप ना, मतलब एक बहरूपीय हो, बहरूपीय जिसमें बिलीव नहीं कर सकता, ऐसी एनर्जीज यहाँ पे है। देखो, आप कहोगे कि यार मैं ऐसा नहीं हूँ, या फिर सब चीज़ें आप जो बोल रही हैं गलत बोल रहे हैं, ऐसा आप सोच सकते हो और आप हो भी सकते हो, ठीक है, ठीक है, मैं गलत हो सकती हूँ, नो डाउट, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन जो कार्ड की एनर्जी आएगी मैं आपको वही बस यही देखा जा रहा है कि भाई ये जो व्यक्ति है जो ये कर रहा है, उसको कैसे रोका जाए, उस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए, ये चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। जैसे आपके सामने कोई खड़ा हुआ है व्यूअर्स, ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको कहीं ना कहीं टक्कर देने के लिए सामने आपके कोई है। तो यहाँ पे व्यूअर्स यही चल रहा है कि जो चीज़ें आपकी तरफ से हो रही हैं, या जो चीज़ आपकी तरफ से हो चुकी हैं, उनको कैसे बैलेंस किया जाए, उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकला जाए। जैसे हो सकता है कि आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी है, और उसी को यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो माइंड है वो कंट्रोल हो नहीं रहा, ठीक है। माइंड बड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग कर रहा है कि करें तो करें क्या, समझे तो समझे क्या, कि समझाने में समझ में नहीं आ रहा आपके पर्सन को। दिस शोइंग लाइक कि आपका पर्सन उन्हीं की नहीं सुन रहा है, वो आपकी सुन रहा है, वो आपकी तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, और आपके उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि
वो आपकी तरफ ज़्यादा आकर्षित है, तो इसलिए कहीं ना कहीं आकर्षण को रोकने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। ऐसा यहाँ पे है, मैनिपुलेशन है यहाँ पे कहीं ना कहीं। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई, क्लैरिटी मिली, तो क्लेम करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ये उनके थिंकिंग को लेके हमने रीडिंग करी है, ठीक है। उनकी थिंकिंग क्या है, इसमें हमने कुछ ज़्यादा नहीं देखना चाहा है, सिर्फ थिंकिंग देखनी चाहिए। आप कहोगे इनकम्प्लीट रीडिंग है, नहीं, टॉपिक हमारा यही था, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर आपको मिली है इस रीडिंग से क्लैरिटी, तो क्लेम करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनल लिंक की चाहे आप बुक करवा सकते हैं। ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक।